प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सुबह की प्रार्थना में एक नए सवेरे में परमेश्वर के प्रकाश में जुड़ पा रहे हैं। परमेश्वर का ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि एक नया दिन प्रभु यीशु की अनुग्रह में हम सभी देख पा रहे हैं। सो आइए, इस गोल्डन चांस को हमें खोना नहीं है। प्रति भोर परमेश्वर के चरणों में आकर के उसके शब्द को सुनना है। प्रियो, हर दिन वो बात करता है और क्या बात हमसे आज के दिन, आज की सुबह में करना चाहते हैं। आज मैं आप सभी के बीच में, हम सभी के बीच में इस वचन को रखना चाहती हूँ। आज प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम सब से कहते हैं कि अपने हर काम को ऐसे करो जैसे कि वो काम आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। प्रियो, हमारी लाइफ में हम दैनिक जीवन में देखें, सुबह से लेकर के शाम तक कोई ना कोई काम हमें दिया गया है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सौंपी गई है जिसको हम पूरा दिन करते हैं। प्रियो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे कोई जॉब करने वाला हो, चाहे कोई बेटा बेटी हो, पढ़ाई करने वाला हो, चाहे जो भी हो, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई काम परमेश्वर ने दिया है जो व्यक्ति करता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जो भी काम सौंपा गया है उसे बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस प्रकार से करना है कि जैसे आप किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आइए, मैं सबसे पहले आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके वचन नंबर 23 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तुम करो तन मन से करो। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करो, मीन्स जो भी काम तुम्हें सौंपा गया है वो अपने पूरी श्रद्धा, अपने पूरे तन मन से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। ऐसे करना है जैसे कि कोई मनुष्य के लिए नहीं परंतु आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो। एक उदाहरण मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। हम देख सकते हैं प्रेरितों की किताब, उसमें 5 अध्याय और 3 पद में लिखा गया है। यहाँ पर सफीरा और हनन्याह के विषय में एक दृष्टांत हमें मिलता है। सफीरा और हनन्याह ने कुछ जमीन, कुछ भूमि बेची और वो प्रेरितों को देने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पर जब प्रेरितों के पास उन दोनों पति पत्नी अपना पैसा लेकर के आए तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रेरितों से हनन्याह और सफीरा दोनों ने झूठ बोला। कुछ पैसा उसमें कर रख लिया और कुछ पैसा उन्होंने प्रेरितों के हाथ में दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने पतरस से मीन्स प्रेरितों से झूठ नहीं बोला परंतु यहाँ पवित्र आत्मा से मीन्स परमेश्वर से झूठ बोला। प्रियो, तुरंत ही उन प्रेरितों ने पतरस ने अपने हृदय में जान लिया और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई किया और उन्होंने तुरंत प्रेरितों ने बोला कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने झूठ बोला और तुरंत दोनों डेड हो गए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम करते हो किसी मनुष्य के लिए नहीं करते। यहाँ पर उन हनन्याह और सफीरा ने किसी मनुष्य से झूठ नहीं बोला परंतु किससे झूठ बोला, परमेश्वर से बोला। सो इस उदाहरण से हम समझाना चाहते कि परमेश्वर कहते तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करो, तब तुम पूरी ईमानदारी से उस काम को कर पाओगे और परमेश्वर की तरफ से बड़ा प्रतिफल पाओगे। उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। वो सोच रहे होंगे कि हम किसी मनुष्य से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्हें ये नहीं पता था कि वो परमेश्वर से स्वयं झूठ बोल रहे हैं। तो आज अपने रिश्ते में किसी से झूठ ना बोले। कोई भी ऐसा कड़वाहट है तो आप ये ना सोचे कि आप अपने पार्टनर से, अपने ऑफिस में, अपने माता पिता से झूठ बोल रहे हैं। नहीं प्रियो, आप परमेश्वर के समीप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं और उसका गलत ही परिणाम आपके जीवन में आएगा। लेकिन जब यही ईमानदारी परमेश्वर की आपके अंदर आएगी, जब आप ये समझेंगे कि हम अपने माता पिता से नहीं परंतु परमेश्वर से हम सत्य बोल रहे हैं, तो आप अच्छे रास्ते पर जाएंगे और बड़ा रिवार्ड पाएंगे। ऐसे ही एक और हम जो है इसमें उदाहरण देखते हैं प्रेरित के 9:4 में किस तरह से साउल लोगों को सता रहा था। मीन्स जो प्रभु पर भरोसा करते थे, जो कलीसिया जाते थे, प्रार्थना करने वाले लोगों को मारता था, उन्हें पीटता था, उन्हें पकड़कर खींचकर जेल में बंद करता था। और अंततः हम देखते हैं कि प्रभु ने जब उसे दर्शन दिया साउल को, तो साउल से परमेश्वर प्रभु यीशु कहते, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। मतलब कि वो लोगों को नहीं सता रहा था, यहाँ पर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सता रहा था। प्रियो, एक बहुत खूबसूरत ये उदाहरण है कि हम सीख सकते हैं कि किस तरह से जब हम किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी को छलते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, तो वो मनुष्य के साथ धोखा नहीं करते परंतु हम परमेश्वर के
के साथ धोखा करते। सो इस उदाहरण से परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हम परमेश्वर को याद करके, स्मरण करके करें, ताकि हम अपने काम में ईमानदार रहें, किसी के साथ धोखा ना करें, किसी के साथ छल ना करें, किसी को न सताएं, ना किसी को दर्द दे, क्योंकि ऐसा करने से हम दूसरों को नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, जिस तरह से साउल से प्रभु ने स्वयं कहा। इस उदाहरण से हम सीखते हैं कि किस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि साउल ने उस कलीसिया को नहीं, उन लोगों को नहीं, परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह को सताया, जैसे यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। और एक उदाहरण मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। मत्ती के 25 और 44-45 पद में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर गरीबों के विषय में, कंगालों के विषय में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रभु कहते हैं कि तुमने जो मैं भूखा था तुमने भोजन नहीं खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। और लोग तब कहते हैं कि प्रभु तू कब भूखा था तो मैंने भोजन नहीं दिया, कब तू प्यासा था जो मैंने पानी नहीं पिलाया। प्रभु का उत्तर होता है कि जब तुमने किसी गरीब, किसी कंगाल में से किसी एक की मदद की तो तुमने मेरी की, किसी एक को भोजन खिलाया तो तुमने मुझे खिलाया। प्रियो, यहाँ गरीबों, कंगालों की मदद करने के विषय में प्रभु यीशु बात करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम अपने चाल चलन से, अपनी सोच विचार से लोगों को प्रभावित करते, लोगों की मदद करते, लोगों को कपड़े देते, भोजन देते, तो हम परमेश्वर को समझ करके दे कि हम मनुष्य को नहीं दे रहे परंतु प्रभु को दे रहे, प्रभु यीशु के लिए हम कर रहे, परमेश्वर के लिए कर रहे, तो आप पूरी ईमानदारी से कर पाओगे। तो इसका बड़ा प्रतिफल है। और जितनों ने भलाई की परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा प्रतिफल दिया। तो हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी हम विरोध में करते तो हम परमेश्वर के खिलाफ में, लोगों के खिलाफ में नहीं परंतु परमेश्वर के खिलाफ में करते। सो इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे, परमेश्वर कहता है कि तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करो। मीन्स एक हाउसवाइफ है जिसे घर के काम दिए गए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना लड़ाई झगड़े करे वो बहन क्या करना है? परमेश्वर के लिए काम करना है। ये ना सोचे कि वो पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए या बच्चों के लिए कर रही, परंतु वो ये सोचकर काम करे कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे। जिन भाई बहनों को काम मिला है ऑफिस में, वो ये ना सोचकर करें कि हम किसी बॉस के लिए काम कर रहे, कंपनी के लिए काम कर रहे। नहीं प्रियो, आपको क्या करना है? ये सोचकर काम करें कि हम परमेश्वर के लिए काम करें, तो आप ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत ज्यादा उस काम में उन्नति पाएंगे। जहां कहीं जिस पदवी पर आप नियुक्त हैं, जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर कहता जो कुछ भी तुम काम करो, अपने हर काम को ऐसे करो मानो कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। उसका बड़ा रिवार्ड है, उसका बड़ा प्रतिफल है। यदि आप प्रचार कर रहे हो, यदि आप सेवकाई कर रहे हो, परमेश्वर के लिए करो। यदि आप किसी को भोजन खिला रहे हो तो ये मत सोचो कि किसी इंसान की आप मदद करो, परंतु ये सोचो कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर कहते हैं कि जो ऐसे ऐसे काम, जो ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ करते, उनके लिए मैं बड़ा रिवार्ड रखा हूं और उन्हें दूंगा। सो आज के वचन से मैं आशा करती हूं आप समझ गए होंगे। हर अपना काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत किए, बिना किसी मनुष्य पर थोपे, लड़ाई झगड़ा किए, बिना किसी के साथ छल कपट धोखा किए, परमेश्वर के लिए काम करें, ईमानदारी से करें, पूरी सच्चाई और पवित्रता से करें, तो परमेश्वर इसका बड़ा रिवार्ड और बड़ा प्रतिफल हमारे जीवन में देंगे। सो प्रियो, कई बार जब हम मनुष्य को समझकर गलत काम करते हैं तो उसका दंड भी हमारी लाइफ में आता है, जैसे हनन्याह और सफीरा के जीवन में आया। उन्होंने झूठ बोला और तुरंत ही वो दोनों डेड हो गए। तो परमेश्वर के भय में रहे, वचन में बने रहे, पवित्र जीवन जिए और निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करें, एक दूसरे की मदद करें, ईमानदारी के साथ और प्रभु के लिए आगे बढ़ते रहे। आशा करती हूँ आज का वचन प्रभु यीशु मसीह ने आपको ब्लेस किया। आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत आपको आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु बहुत ज्यादा आपको आशीर्वादित करेंगे जब आप अपना पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि आप सच्चे, आप पवित्र, आप दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेमी पिता, अनुग्रह और ग्रेस करने वाले, अपनी बुद्धि, अपना प्रकाश देकर चलाने वाले मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते स्वामी। आज सुंदर सी फेलोशिप के लिए, एक सुंदर संगति करने के लिए प्रभु, एक खूबसूरत सुबह में जुड़ने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाने फिराने के लिए हमारे शरीर को सुरक्षित रखा, हड्डियों को पुष्ट रखा, सांसों को बरकरार रखा। इन सारे उपकारों के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम सब पर प्रभु तेरी कृपा, तेरी करुणा बनी है और हम सब से आज वचन से बात किया प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। कोटि कोटि आपका नमन करते मेरे राजा, तेरा राज्य आए, तेरे राज्य के कार्य पूरे हो, तेरा किंगडम
बढ़े प्रभु, आप बढ़ते जाए और हम घटे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। पिता धन्यवाद मेरे स्वामी, ओ मेरे पापा सारोन के गुलाब, हम आपका धन्यवाद करते। आदि अब मेरे स्वामी, आदि और अनंत मेरे पिता, हम धन्यवाद करते। तू ही सब कुछ है, तू सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, हम आपको सराहते हैं। आज की सुबह में जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक जन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ मेरे पिता। हर एक वो तेरा बेटा तेरी बेटी ये तेरे लोग हैं प्रभु। आज इनके जीवन में कोई कुड़कुड़ाहट है, कोई प्रभु परेशानी है, कोई काम ऐसा है जो ये बिना प्रभु परमेश्वर पिता कुड़कुड़ाए कर ही नहीं पाते। इनके अंदर एक जलन सा है, ये सोचते हैं कि ये मनुष्य के लिए कर रहे, एक दूसरे पर थोप रहे, एक दूसरे के साथ धोखा दे रहे, एक दूसरे के साथ ईमानदारी से नहीं रह पा रहे। लेकिन आज का शब्द प्रभु हर एक हृदय को उजागर कर दे, प्रकाशित करे, और ये लोग प्रभु इन कामों को जो इनको काम दिए गए हैं मानो ऐसे करे जैसे कि ये परमेश्वर के लिए करे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अपना दिया गया जो उनको काम है वो करने पाए। एक पत्नी जो गृहिणी है प्रभु, जो अपने घर के कामों को संभालती प्रभु, अपनी सामर्थ्य और ग्रेस से भर दीजिए कि वो बहन अपने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाले और बड़ी ईमानदारी के साथ, शालीनता के साथ और सच्चाई और नम्रता के साथ प्रभु ऐसे करे कि मानो वो आपके लिए कर रही है। ऐसे समझ ज्ञान बुद्धि उस बहन को दीजिए। कोई भाई है जो जॉब कर रहे, किसी नौकरी में है, किसी पोस्ट पे है या कोई ऑफिस में है प्रभु, जब वो काम कुड़कुड़ा के करते, देर में जा करके करते हैं, अपने ऑफिस में अपने बॉस के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये गंदी स्पिरिट इनके जीवन से चली जाए और प्रभु वो आत्मा जो आपकी ओर से है इन्हें प्रकाशित करे और ये पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने बॉस के साथ वफादार रहे, अपनी नौकरी में वफादार रहे, अपनी कंपनी में वफादार रहे और प्रभु यीशु ऐसे ये काम करे कि मानो ये परमेश्वर पिता आपके लिए कर रहे हैं। प्रभु वो गुण, वो स्वभाव आपका इनके अंदर आए, जैसे आपने इसी पृथ्वी पर रह के हम सभीयों को सिखाया प्रभु, वो ही चरित्र आज हर एक जन के हृदय में तेरा चरित्र आए कि किस तरह से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते, वो नौजवान बच्चों को तेरे हाथ में देते जो प्रभु अपनी पढ़ाई को कर रहे, स्टडी को कर रहे, अपने घर से निकल के बाहर कॉलेजेस में और स्कूलों में पढ़ाई कर रहे, जो इनके माता पिता इन पर पैसे खर्च कर रहे प्रभु, ये बच्चे इस प्रकार से बड़ी ईमानदारी के साथ अपने स्टडी को, अपनी पढ़ाई को पूरा करने पाए, मानो ऐसे करे कि जैसे ये परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे, परमेश्वर के लिए पढ़ाई कर रहे। मेरे पिता पूरी ईमानदारी के साथ वो बच्चे अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर करने पाए, उनको डाइवर्ट करने वाली बातें, हर प्रकार का वो परेशानी, वो धोखा, वो शैतान के काम, वो हर प्रकार का गलत डिस्ट्रैक्ट इनकी लाइफ से, उन बच्चों के जीवन से चला जाए और पूरी तरीके से अपने कामों को ईमानदारी से करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जितने भाई बहन बीमार हैं, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, अस्पतालों में है, बेड पे पड़े हुए हैं, लास्ट स्टेज पे हैं या आखिरी उम्मीद में चल रहे हैं, डॉक्टरों ने छोड़ा है, लेकिन प्रभु तेरी रिपोर्ट कहती है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। प्रियो आज रिसीव करो, आप जिस हालात में हो, कंडीशन कैसी भी है, लेकिन यीशु आपके साथ है, वो आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। यदि आप विश्वास के साथ अपनी लाइफ पर सकारात्मक विचारों को और चंगाई की घोषणा करते हो और बोलो मेरे साथ कि आप प्रभु यीशु के कोड़े खाने से प्रॉपर चंगे हो चुके हो, आपकी हड्डियां चंगी हो जाए, आपके सिर का रोग नष्ट हो जाए, हाथ पर से लगा करके पूरी बॉडी में जहां कहीं भी पेन है, दर्द है, छाती में जलन है, लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, अंतड़ियों में दिक्कत है, यूट्रस में दिक्कत, वो नाना प्रकार के रोग अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से खंडन हो जाए, नष्ट हो जाए। मैं अधिकार लेती हूं उन बीमारियों पर, ऐ बीमारियों छोड़ दो इन भाई बहनों को। ये पिता परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है और इसमें तेरा स्थान नहीं। ऐ बीमारी, ऐ थायराइड, शुगर, बीपी, तेरा स्थान नहीं है, इन्हें छोड़ दे। इन भाई बहनों को हर एक दुष्ट बीमारियों तुम छोड़ दो इन्हें, हर एक हड्डियों के रोग चले जाए, मांसपेशियों के रोग चले जाए, जो बहुत ज्यादा प्रभु कमजोरी को महसूस कर रहे, वीकनेस इनके शरीर में है, चलने में चक्कर से आते, यीशु के नाम से पूरी रीति सारा कमजोरी दूर हो प्रभु। ये ताकत को महसूस करे, सारा नाना प्रकार का बुखार, हर प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, गुप्त अंगों के रोग प्रभु इनके जीवन से जाए मेरे परमेश्वर। कोई ऐसे सिर में इनके दिक्कत है, ब्रेन से कोई रिलेटेड परेशानी है, यीशु के नाम से पूरी रीति से वो ब्रेन की दिक्कतें नष्ट हो जाए, नसों के ब्लॉकेज खत्म हो, हार्ट की बीमारी दूर हो जाए, किडनी की बीमारी दूर हो जाए, थायराइड
थायराइड दूर हो, यूरिक एसिड दूर हो, नष्ट हो जाओ, छोड़ो इन्हें, हमेशा के लिए चले जाओ। हर प्रकार का वो बंधन, हर प्रकार का वो जादू टोना इन्हें छोड़ दे, अभी इसी घड़ी चला जाए। ये प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, तेरा अधिकार नहीं है दुष्ट इस पर, यीशु का अधिकार है। ये प्रभु के बच्चे और प्रभु के बाड़े में रहते हैं, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु जो कोई जहां कहीं से ये प्रार्थना को सुन रहा है, ये वेंटिलेटर में, आईसीयू में, आज ही इनका बिस्तर चंगाई में बदल जाए, ये अस्पतालों से छुट्टी पाए और इनके जीवन से वो दवाइयां, हर प्रकार का वो बीमारियों को मैं कैंसल कर देती हूं। प्रॉपर चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से, रिसीव करो। हड्डियों के रोग जा रहे, मांसपेशियों के रोग जा रहे, आपका थायराइड जा रहा है, आपका कैंसर जा रहा है, टीबी का रोग नष्ट हो रहा है, वो यूरिक एसिड नष्ट हो रही है, हर प्रकार का एड्स नष्ट हो रहा है, सारी अछूत की बीमारियां नष्ट हो रही हैं, वो जो भी स्किन एलर्जी नष्ट हो रही है, वो कुष्ठ रोग नष्ट हो रहा है, सफेद दाग नष्ट हो रहे हैं, हर प्रकार का हेयर फॉल जा रहा है, ट्यूमर, थायराइड, कैंसर यीशु के नाम से मैं नष्ट कर देती हूँ इनके शरीरों से। पिता धन्यवाद करते हैं। नन्हे बच्चे जो रात भर रोते हैं प्रभु, सो नहीं पाते, उनको जो भी दिक्कतें, जो भी बुखार है, जो भी उनके बॉडी पेन है, प्रभु यीशु के नाम से पूरी रीति चंगे हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन जो कोई भी आज प्रार्थना कर रहा है, अपने प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं प्रभु, हर एक रिक्वेस्ट जब ये अपनी डाल रहे, एक एक की प्रार्थना विनती को सुनना, उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे, हर प्रकार के धोखे से, फ्रॉड से, हर एक एक्सीडेंट से, दुर्घटना से इन्हें बचाना प्रभु, सुरक्षित रखना अपने बाड़े के अंदर। प्रभु का लहू का बाड़ा इनके चारों ओर, इनके परिवारों में, इनके खानदानों में, इनके बच्चों में, सबके बीच में मैं लगा देती हूँ प्रभु, सुरक्षित रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जिस विषय में ये रोते हैं हाथ बढ़ाइए, जिस किसी के पास घर नहीं है घर देकर ब्लेस कीजिए, कोई सुन नहीं सकता सुन नहीं पाए, कोई चल नहीं सकता चल नहीं पाए यीशु के नाम से, जो बोल नहीं सकते बोलने लग जाओ प्रभु यीशु के नाम से, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु उन्हें रोजगार में बदल दीजिए, एक अच्छी जॉब देकर ब्लेस कीजिए, जिनकी शादी में लेट हो रहा है प्रभु एक अच्छा रिश्ता देकर ब्लेस कीजिए, जिनको संतानें नहीं है उन बहनों को प्रभु गर्भ का फल देकर के ब्लेस कीजिए प्रभु, जिनके कागज पेंडिंग में है, कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा, सारी बातें समाप्त हो, जो कोर्ट केस इनके ऊपर से समाप्त हो, इनके पेंडिंग काम पूरे होने पाए, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए, अपना बुद्धि ज्ञान देकर के उस परीक्षा को क्लियर करने के लिए प्रभु उनकी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक क्षेत्र में इनकी मदद कीजिए, हर प्रकार का डिप्रेशन, टेंशन, नाना प्रकार की चिंताएं, हर एक वो बंधन इनके शरीरों से टूट जाए और पूरी रीति ये चंगे हो जाए। आज इस वचन के द्वारा ये अपने आप को चलाने पाए, हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करे प्रभु, छोटे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक प्रभु आपका रक्षा इनके साथ बना रहे, रिश्ते रिस्टोर हो, पति पत्नी के बीच की लड़ाइयां झगड़े मिट जाए प्रभु, हर एक डिस्ट्रैक्ट खत्म हो, हर एक वो बेविचार की लत, वो नशे की लत नष्ट हो जाए प्रभु, हर प्रकार की एडिक्ट लतें इनके शरीरों को छोड़कर बाहर जाए, बच्चे जो गलत डिस्ट्रैक्ट पर है पूरी रीति से सही रास्ते पर आ जाए प्रभु। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु, हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हो। प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन।